बरसाए पत्थर पानी, आप अपनी साधना में लीन रहिए। मुनियों के लिए ऐसी आज्ञा है, मुनियों का तप इस प्रकार का है, लेकिन श्रावक का तप, श्रावक का धर्म, अगर राम ने धनुष बाण उठाया, युधिष्ठिर ने धनुष बाण उठाया, अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, क्या श्रावक धर्म के विरोध में धनुष बाण उठाया? नहीं। विरोधी हिंसा श्रावक के लिए मान्य है। अगर आपके साथ कोई अन्याय और अनीति करता है तो आप धनुष बाण उठा सकते हैं। राम रावण से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन रावण ने अन्याय और अनीति किया। पहले ही शांति से कहा मेरी सीता मुझे वापस कर दो, दाम दंड भेद अंत में युद्ध। अच्छे से नहीं मानेगा तो धनुष बाण उठाएंगे। विरोधी हिंसा। पांडवों ने कौरवों से कहलाया था कि आधा राज्य के ऊपर हमारा अधिकार है, आप दे दीजिए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं। दुर्योधन कहता है मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री कृष्ण तो कहने गए थे उस राजसभा में कि मैं पांडवों की ओर से बोल रहा हूं, मात्र छोटे छोटे से आप 5 गांव पांडवों को दे दो, उतने में मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। मैं उनकी ओर से गारंटी लेता हूं। उस जवाब में दुर्योधन कहता है कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन उनको देने के लिए तैयार नहीं। अन्याय और अनीति के खिलाफ पांडवों ने धनुष बाण उठाया था। तो अगर दार्शनिक ने कहा अगर पूरी शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए जिनके एक हाथ में तलवार हो, शक्ति हो, दूसरे हाथ में दीपक हो, तो किसी को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जो अन्यायी होते हैं, अनीतिमान होते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जो क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जब शक्तियां चली जाती हैं तो धर्मात्मा महापुरुषों को भी ना चाहते हुए तलवार उठाना पड़ती है। दार्शनिक कहता है हाथ में माला है कि हाथ में भाला है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हृदय में क्या है, ये बात महत्वपूर्ण है। मटके के मुंह पर अमृत लगा हुआ है, लेकिन मटके के अंदर क्या भरा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। अंदर जहर भरा हुआ है और ऊपर अगर अमृत भी लगा हुआ है तो ऐसे अमृत का कोई मतलब नहीं, वह अमृत भी जहरीला हो जाएगा। दार्शनिक ने कहा हाथ में तलवार है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हृदय में दीपक का प्रकाश है, दीपक की ज्योति है, ज्ञान है, विवेक है, ऐसे लोगों के हाथ की तलवार भी संहार का काम नहीं करेगी, वह सृजन का काम करेगी। अगर हाथ में तलवार है, मन में दया और करुणा है, न्याय और नीति है,
संहार के लिए नहीं उठने वाली है। हाथ में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हृदय में क्या है ये महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है रावण के यहाँ पर एक शांतिनाथ जिनालय था और उस शांतिनाथ जिनालय में 1000 खंबे थे। कितना बड़ा जिनालय होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और रावण उस शांतिनाथ जिनालय में अष्टानिका महापर्व में, अभी जो अपना अष्टानिका महापर्व चल रहा है ना, अष्टानिका महापर्व में भगवान का पूजा पाठ जाप करने की प्राचीन परंपराएं हैं। चतुर्थ काल से ये परंपरा चली आ रही है। तो अष्टानिका महापर्व में रावण उस शांतिनाथ जिनालय में शांतिनाथ भगवान का जाप दिन रात कर रहा है। कितने घंटे? दिन रात 8 दिन का नियम लेकर के बैठा हुआ है। शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा है, शांतिनाथ भगवान की सिद्धि कर रहा है। किस लिए? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके राम को मार के सीता को पाने के लिए। ध्यान रखना, हाथ में तो माला है, हृदय में परिस्त्री गमन सप्त व्यसनों का एक व्यसन है। पापों में महापाप कहा गया है, नरक का कारण कहा गया है। हाथ में माला है, शांतिनाथ भगवान की माला फिर रहा है। किस लिए? राम को मारने के लिए, राम की मृत्यु की शक्ति प्रदान करने के लिए, पाने के लिए शांतिनाथ की माला फेर रहा है, पूरे संसार में अशांति फैलाने के लिए। ध्यान रखना, ऐसे भक्तों की प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार नहीं। जितने भी डाकू होते हैं ना, चोर होते हैं, डाका डालने जाते हैं तो देवियों की पूजा करके जाते हैं, है ना। देवियों की मनौती मांग के जाते हैं, इतना डाके में सफल हो गए तो इतना ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे यहाँ देवी को चढ़ावा चढ़ा रहा है, यहाँ देवी का जाप कर रहा है, यहाँ भगवान की माला फेर रहा है। किस लिए? मैं डाका डालने में सफल हो जाऊं, चोरी करने में सफल हो जाऊं, हिंसा करने में सफल हो जाऊं। ध्यान रखना, पापी आदमी भी अपने पाप की सफलता के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करने आते। बड़ा आश्चर्य। तो आप मंदिर में हैं कि महल में है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर में आके भी आपके अंदर मंदिर आया कि नहीं आया, आपके अंदर भगवान आए कि नहीं आए। मंदिर में आने के बाद में भी, मंदिर के बाद में आने के बाद में भी आपके अंदर सद्विचार और सद्भावनाएं आई कि नहीं आई, ये बात महत्वपूर्ण हुआ करती है। बाहर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है भाई, अंदर क्या है ये बात महत्वपूर्ण है। तुझे जो कर्म बंद होगा, कर्म फल मिलेगा, वो बाहर की क्रियाओं से नहीं मिलता है। कर्म बंद और कर्म फल ये दोनों अंदर की भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंध का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। अगर रावण शांतिनाथ भगवान की माला फेर रहा है और निरंतर ध्यान है, विद्या सिद्ध हो जाए तो राम को मार डालो, राम को मार डालो। अब बताइए, शांतिनाथ की माला चल रही है कि हिंसा का पाप बंद होगा। हिंसक भाव है कि भगवान की भक्ति के भाव है। हाथ में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हृदय में क्या है ये
महत्वपूर्ण है। जो अच्छे लोग हैं, विवेकी लोग हैं, उनके हाथ की तलवार भी अहिंसा के लिए है, और जो हृदय से काले लोग हैं, उनके हाथ का तिनका भी तलवार का काम कर सकता है। उनके हाथ की धूल भी परमाणु बम का कार्य कर सकती है। हाथ में क्या है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, हृदय में क्या है ये बात में। जो धर्मात्मा लड़ते हैं, धर्मात्मा युद्ध करते हैं, हृदय पवित्र होने के बाद में भी धनुष बाण चलाया जा सकता है, न्याय के लिए, नीति के लिए। भगवान महावीर का शासन कहता है, श्रावक अगर तुझे लड़ना भी पड़े, झगड़ना भी पड़े, तो न्याय के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए झगड़ा करना, व्यक्तिगत किसी से बैर भाव बांधने का नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत बैर वो महाकर्म बंध का कारण है, और न्याय और नीति के लिए जो लड़ा जा रहा है वह समय आने पर त्याग और तपस्या के द्वारा छूट जाया करता है। एक शासक था जिसका नाम था उमर। वह अपने पड़ोसी राजा से 7 साल से युद्ध कर रहा था। 7 साल बाद एक ऐसा क्षण आया जिस समय उसका शत्रु राजा नीचे था और वह उसके ऊपर था। वह उसके सीने में तलवार घोंपने वाला था कि इतने में शत्रु राजा ने उसके मुख पर थूक दिया। उसको गुस्सा आ गया और वह उठ करके खड़ा हो गया। बोला, मित्र, मैं 7 साल से तुमसे युद्ध कर रहा था, उसूलों के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए। मेरे मन में रंच मात्र भी तुम्हारे प्रति घृणा और शत्रुता का भाव नहीं था। मैं सिर्फ उसूलों के लिए युद्ध कर रहा था। आज पहली बार तुम्हारे ऊपर क्रोध आया है और क्रोध में तुम्हें मारना नहीं चाहता। आज तुम घर जाओ, कल अपन फिर से युद्ध करेंगे। शत्रु राजा आश्चर्य में पड़ गया। 7 साल से युद्ध कर रहा था, बिना घृणा के, बिना क्रोध के, केवल न्याय के लिए, केवल नीति की रक्षा के लिए, केवल उसूलों के लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है? और जब अंतिम 7 साल के युद्ध के निर्णय का अवसर आया तो कहा कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि मुझे व्यक्तिगत क्रोध पैदा हो गया, कल फिर से युद्ध करेंगे। वह शत्रु राजा उसके विचारों की महानता को देख करके पानी पानी हो गया और वह उसके चरणों में वैसे ही नतमस्तक हो गया। बोला, मित्र, क्षमा करना जो मैंने तुमसे इतने लंबे समय से युद्ध किया और तुम्हें परेशान किया। ऐसा संभव हो सकता है महापुरुषों के जीवन में, किसी के प्रति अंतरंग से घृणा ना हो फिर भी युद्ध कर रहा है, न्याय के लिए, नीति के लिए, व्यक्तिगत क्रोध नहीं, व्यक्तिगत घृणा नहीं, लेकिन फिर भी न्याय के लिए, नीति के लिए युद्ध कर रहा है। इसको हम दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, जल्दी समझ में आ जाए। किसी के प्रति हम अंतरंग में घृणा रखते हैं, ऐसा होता है। कई मित्र जो हमें पसंद नहीं होते, कई रिश्तेदार जो हमें पसंद नहीं होते, कई व्यापारी जो हमें पसंद नहीं होते, कई कस्टमर जो हमें पसंद नहीं होते, हम उनके प्रति अंदर से बहुत ज्यादा घृणा रखते
बोलो भैया, आपके जीवन में ऐसा संभव है राजा साहब? भगवान दास जी, ऐसा ही होता है। देखिए, जब साधारण इंसान ऐसा कर सकता है, मानो भैया पदम जी पिराका, जब साधारण इंसान ऐसा कर सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। आप कि अंतरंग में उसके प्रति मुझे बहुत घृणा है, अंतरंग से हम उसको पसंद नहीं करते, अंतरंग से निरंतर मेरे अंदर उसकी बुराई चलती रहती है, लेकिन जब सामने मिलता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे आप ही हमारे अनन्य मित्र हैं, आप ही हमारे अनन्य भक्त हैं, आपसे हमारी अनन्य संबंध है हमारे। जब ऐसा हो सकता है साधारण इंसान के जीवन में, तो महापुरुषों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है। अंतरंग में उससे घृणा नहीं है, लेकिन बाहर में न्याय की स्थापना के लिए, नीति की स्थापना के लिए वह युद्ध भी कर सकता है। पद्म पुराण उठा करके देखना। एक बात कहें, पद्म पुराण और पांडव पुराण, ये दो ऐसे रामायण और महाभारत प्रसिद्ध कथाओं को कहने वाले जैन ग्रंथ हैं, जिनको हर जैन श्रावक को जरूर पढ़ना चाहिए।